हेमराज राम जी, पहला सवाल आपसे ही करने जा रही हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात, आज इतिहास आप रचने जा रहे हैं। एक बड़ा कार्ड पिछड़ों के नेता के रूप में, एक बड़े नेता, मजबूत नेता के रूप में नीतीश कुमार आज स्थापित हो जाएंगे, आज जब सदन के पटल पर आप ये बिल पेश करेंगे। लेकिन उस बयान का क्या, जिसको लेकर लगातार बीजेपी आपको घेर रही है, और सिर्फ बीजेपी ही क्यों, महिलाओं की नाराजगी आ रही है। भाई, पिछड़ों का वोट बैंक आपने याद रखा, आप उन्हें उनका हक दिला रहे हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन महिला वोट बैंक, वो भी तो 50% हमारी आधी आबादी, उनको भी तो आप नाराज कर गए। नहीं है किसी की नाराजगी, है भारतीय जनता पार्टी की। बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, हताशा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, क्योंकि बिहार से आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो रोशनी पूरे देश को दिखाई है, जो आईना पूरे देश को दिखाया है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ज्यादा बेचैन है। क्योंकि अब तो इन्होंने 10 साल के अंदर कुछ किया नहीं, जनता के बीच जाने के लिए इनका कोई मुंह नहीं है, कोई इनको बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है, तो ये बेचैन है। ये धर्म की आग में उन्मादी माहौल पैदा करके देश की जनता को अशांति की आग में झोंकना चाहते हैं। नीतीश कुमार हमेशा शांति की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, देश में अमन चैन शांति की बात करते हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं। और ये लोग अभी जो देश बिहार में जातीय गणना हुई, तो उनके चैनल से एक, ठीक है, जवाब दीजिएगा जयराम जी। हेमराज जी के पास मैं वापस लौटूंगी, जवाब दीजिए जयराम जी। क्या वाकई में आरक्षण के मुद्दे पर, क्योंकि आपके पास कोई रास्ता बचा नहीं, समर्थन आपको मजबूरन देना ही पड़ा, अब ये मुद्दा आपके हाथ लग गया है, इसलिए जमकर घेरा जा रहा है? देखिए, कुछ चीजें तो स्पष्ट तौर पर बार बार इनको याद कराने की आवश्यकता है कि पहली बात तो आरक्षण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। ओबीसी आरक्षण बीपी सिंह की सरकार में आया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल थी, पूर्ण समर्थन था। कर्पूरी ठाकुर जी ने जब अति पिछड़ों के लिए बिहार में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी सहयोग में थी सरकार में। हमारे मंत्री थे, वित्त मंत्री थे स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी, और लालू प्रसाद यादव जो सामाजिक न्याय को लेकर के आए थे, तो उनको भी पहली बार मुख्यमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही संपन्न हुआ था। आरक्षण 50% की सीमा तक पूरे देश में लागू था, ये कोई नई बात नहीं है। अब याद करा दूं, 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर भाजपा के शासन में, कर्नाटक और महाराष्ट्र, जहां पर यह 50% से आरक्षण को बढ़ाकर आगे किया गया। और कर्नाटक ने तो इतिहास रचा, 68% आरक्षण किया गया, और 10% ईडब्ल्यूएस को जोड़ लीजिए तो 78% होता है। नीतीश कुमार जी तो अभी 75% की ही बात कर रहे हैं। तो ऐसा ये ऐतिहासिक पहली बार नहीं हो रहा है, ऐतिहासिक काम तो भाजपा शासित 2 राज्य पहले कर चुके हैं, इसीलिए आप अब क्रेडिट ले रहे हैं। आज समझने की आवश्यकता ये है कि नरेंद्र मोदी जी, जहां से ये सोचना, ये लोग केवल चुनावी शिगुफा छोड़ते हैं। अभी 3 साल पहले तो चुनाव नहीं थे ना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के मंत्रिमंडल की कितनी चर्चा देश भर में हुई। 35% केंद्र में मंत्री, 27 मंत्री ओबीसी समाज से, 20 मंत्री एससी एसटी से, जो इतिहास के अभी तक के केंद्र के मंत्रिमंडल में सर्वाधिक है, और 85 विधायक भारतीय जनता पार्टी के चुनकर। ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन बिहार में तो आपको बैकफुट पर धकेल दिया ना। कैसे बैकफुट पे धकेल दिया? बिहार की जनता क्या देश के मंत्रिमंडल को नहीं देख रही है? बिहार की जनता इस सच को नहीं जानती है कि जातीय आधारित इस जो सर्वे की बात थी, ये एनडीए शासन में हुआ अलॉटमेंट, उस समय हमने 500 करोड़ का किया, उसका लगातार समर्थन किया। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के रूप में सामाजिक न्याय को घर घर पहुंचाने का काम कर रही है। आज नीतीश कुमार जी बताएं, 33-34 वर्षों के शासन के बाद भी अगर ओबीसी समाज केवल 7% आगे पढ़ पाया, ग्रेजुएट हो पाया, वो किन किन नौकरियों में आरक्षण देंगे? आखिर शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा का स्तर, गरीबी का स्तर किस जगह पर पहुंचा? भारतीय जनता पार्टी, जो लोग कहते हैं कि बड़का झूठा पार्टी, झूठा फरेब की पार्टी, झूठ की ट्रेनिंग देने वाली पार्टी, और इसका असर भाजपा के प्रवक्ता से लेकर भाजपा के माननीय विधायकों पर सीधा असर है।
अभी मैं कुछ देर पहले भाजपा के एक माननीय विधायक जी का, जो उन्होंने कहा कि कोई बता दे कि भारतीय जनता पार्टी जातीय गणना का विरोध किया हो तो वो विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। अरे थोड़ी सी भी शर्म हया आपकी हो आपके अंदर तो आप इस्तीफा दे ही दीजिए। आप दुनिया जानती है, पूरा देश देखता है, माखनलाल कौन थे, ये संजीव कौन थे? जयराम जी, मौका दिया मैंने आपको। जयराम जी, सारे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से आपने अपना पद से रखा। आपकी तो नियत ही नहीं थी कि जातीय गणना बिहार में आप तरह के लगाने की कोशिश किए। ये न्यायालय की जीत, ये देश की जनता की जीत है, बिहार की जनता की जीत है, बिहार की आवाम की जीत है, न्याय की जीत हुई है और जातीय गणना हुआ। प्रशासन हुआ भाई, मंजूरी तो जातिगत जनगणना की उन्हीं के साथ रहते ही तो केंद्र सरकार से मंजूरी मिली थी ना, वो तो ये कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ और है, करती कुछ और है, जनता के साथ बातें करती कुछ और है। चितरंजन जी, ठीक है चितरंजन जी, जवाब देना। इसमें 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने का बात किया था, कितना लोगों को रोजगार दिया? इन्होंने महिलाओं की रक्षा का सवाल पर जो है इन्होंने वादा किया था, क्या किया? जैसे सांसद को बचाने का काम किया। महिलाओं जो न्याय के लिए भी रही थी उनके पर ठीक है हेमराज जी, चितरंजन जी का मैं रुक कर लेती हूँ। ठीक है, आपके पूछे गए सवालों का जवाब मैं लूंगी। यहाँ पर हमारे साथ प्रोफेसर विनीत सिंह भी हैं और कीर्ति निधि पांडे जी को भी आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं।